नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है? जी हाँ, ट्रेड वॉर आपने सही सुना, बिल्कुल शुरू हो चुका है। और 2 अप्रैल को जो घोषणा की गई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा रेसिप्रोकल टैक्स की, उसके बाद ट्रेड वॉर वर्ल्ड में छिड़ गया है। और रिटेलिएट करते हुए कई देशों ने इसका विरोध किया है और जस का तस, जैसे 34% टैक्स चीन पे लगा, तो चीन ने भी 10 अप्रैल से 34% टैक्स अमेरिकी प्रोडक्ट पे लगा दिए हैं। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। लेकिन क्या इससे दुनिया चलेगी? क्या इससे जो WTO का जो एक सपना था कि ग्लोबलाइजेशन का, वो पूरा होगा? तो हम आपको बता दें कि WTO के जो भी रूल्स वगैरह थे, अब उसे कोई फॉलो नहीं कर रहा है। WTO के मुताबिक वहाँ ऐसी व्यवस्था की गई थी, अमीर देश, गरीब देश, सबके लिए अलग से कानून, एक ऐसा कानून बनाया गया था जिसमें अमीर देश का कुछ गरीब देशों पे मदद हो। जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, जहाँ बहुत सारे बड़े पैमाने पे फैक्ट्रीज हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं, जहाँ किसी खास चीज़ की प्रचुरता है, वो अपने दरवाजे बंद नहीं करेंगे, उन चीज़ों को दूसरे देशों को भी देंगे। इस तरह की चीज़ें वहाँ की गई थी। जो अमीर देश हैं वो थोड़ा कम टैक्स लेंगे, जो गरीब देश हैं वो थोड़ा अपने प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा टैक्स लगा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की गई थी। लेकिन उस समय बड़े दिल का अमेरिका हुआ करता था। अब अमेरिका का दिल थोड़ा संकुचित होता जा रहा है और अमेरिका अब टिट फॉर टैट, मतलब गरीब देश जैसा करेंगे वैसा हम भी, अमीर पावरफुल देश हम भी वैसा ही करेंगे, इस नीति पे चलना चाह रहा है। जैसा कि आपको पता है कि 10% टैक्स तो हर चीज़ पे लगा दिया। जो भी अमेरिका प्रोडक्ट आएगा उस पर 10% टैक्स लगेगा। इसके अलावा रेसिप्रोकल, मतलब जो देश जितना टैक्स लगा रहे थे अभी तक, उसके अनुपात में, हालांकि उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी उसके अनुपात में अमेरिका ने टैक्स लगाया है, रेसिप्रोकल टैक्स, जिसमें भारत को भी नहीं बख्शा गया है। भारत पर 26% का टैक्स लगाया गया है। हालांकि भारत ने अभी रिटेलिएट नहीं किया है और उसके जवाब में कोई टैक्स नहीं थोपा है अमेरिकी प्रोडक्ट पे। भारत ही नहीं, भारत सहित कम से कम 50-60 देश ऐसे हैं जो आपस में बात करके इस टैक्स को कुछ और डाइल्यूट कराना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। और इस ट्रम्प टैरिफ की जो सुनामी चली, उसमें 2 दिन में कम से कम $5 अरब, $5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है अमेरिकी बाज़ार की अगर बात करें। और सिर्फ 2 दिनों में भारतीय बाज़ार से करीब 20 लाख करोड़ का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि कंपनियों के मार्केट कैप कम हो गए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां धाराशायी हो चुकी हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि और इसमें ट्रंप की कंपनियां भी नहीं बची हैं। ट्रंप की जो लिस्टेड कंपनियां हैं, ट्रंप मीडिया, वो भी इस साल करीब 70% तक, 2 दिन में तो काफ़ी 15% का नुकसान हुआ, और इस साल करीब 70% वो डाउन हो चुका है। और उसका मार्केट कैप 70% ख़त्म हो चुका है। ट्रंप मीडिया की अगर हम बात करें, ये लिस्टेड कंपनी है अमेरिकी बाज़ार में। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अब इसका असर क्या बाज़ार पे इसका असर जारी रहेगा, तो अभी पूरी तरह कुछ नहीं कहा जा सकता। ये ट्रेड वॉर जो है वर्ल्ड वॉर में भी तब्दील हो सकता है, क्योंकि 1930 में भी कुछ इस तरह की ही टैक्स और सुरक्षात्मक दृष्टि से कुछ देशों ने ऐसा ही ट्रेड वॉर शुरू किया था। उसके बाद वो ट्रेड वॉर वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो गया। तो हम आपको बता दें कि अगर इसी तरह का टैक्स चलते रहेगा, जैसे कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 34% अगर लगाएगा चाइना हमारे प्रोडक्ट पे टैक्स, तो हम फिर उसको बढ़ा के 50 कर देंगे। तो वो 50 कर देंगे, फिर चाइना भी 50 कर देगा, फिर बाकी देश भी 50 कर देंगे। ऐसे में होगा क्या?
तुम 5% बढ़ाओ हम भी 5% बढ़ाएंगे, तुम 30 बढ़ाओ हम भी 30 बढ़ाएंगे। ऐसे में फिर एक ऐसा लिमिट आ जाएगा, एक मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, वहाँ से फिर ट्रेड ख़त्म कर लेंगे आपस में। और इस स्थिति में कुछ कुछ ही देश सर्वाइव कर पाएंगे, जो बड़े देश हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे, और छोटे देशों को काफ़ी पेन झेलना पड़ेगा, क्योंकि बड़े देशों के पास ऑलमोस्ट ज़्यादातर रिसोर्सेस हैं। अभी अगर हम भारत की बात करें तो भारत अगर डिपेंडेंट करता है किसी दूसरे देशों पे, अगर क्लोज हम अपना कर दें सारा बॉर्डर, तो हमें किस चीज़ की एक ज़रूरत जो हमें मारेगी, भारत को जो परेशान करेगी, वो होगा भारत का एनर्जी, क्योंकि 220 अरब डॉलर का हम कम से कम एनर्जी का इंपोर्ट करते हैं, तो वो हमारे लिए एक दिक्कत की बात होगी। लेकिन कई छोटे मोटे ऐसे देश हैं जहाँ खाना ही नहीं उगता है, जहाँ खेती ही नहीं होती है, पूरी तरह ट्रेड पे डिपेंड करते हैं, सिंगापुर जैसे कई देश हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह ये हो सकता है। तो ये अभी आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि ये ट्रेड और ये टैरिफ वॉर जो है वो किस ओर रुख लेता है। अमेरिका की तरफ से कोई नरमी नहीं दिख रही है, चाइना की ओर से भी कोई नरमी नहीं दिख रही है। अभी भारत ने कोई स्टांस नहीं लिया है। बाकी दुनिया के कई देश जो हैं वो कम टैक्स लगाते थे उन पे, लेकिन ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया, चाहे इज़राइल हो, चाहे वियतनाम हो, ऐसे ताइवान हो, ऐसे कई देश हैं जो कहने के लिए ये हैं कि तुम जितना टैक्स लगाते थे उतना हम तुम पे लगाए, उससे कहीं अलग हुआ उन देशों पे। और इस ट्रम्प टैरिफ का मेन टारगेट साउथ ईस्ट एशिया लग रहा है, यानी चाइना, वियतनाम, ताइवान, इस तरह के देशों पे ज़्यादा फोकस है। इस टैक्स की मार ज़्यादा झेलनी उधर पड़ सकती है। बाकी एशिया में उतना इसकी पेन नहीं दिखेगी, खासकर इंडस्ट्रियल जो कंपनियां हैं, जो देश हैं, जापान जैसे देश पे ज़्यादा इसका असर होगा। तो हमें लगता है कि अभी कुछ दिन और बाज़ार में ये उतार चढ़ाव का माहौल अभी बनता है। जब तक कुछ एक कंसेंसस नहीं बन जाते हैं पूरे दुनिया के देशों में, तब तक इस तरह का भी कुछ दिन अनिश्चितता भरा बाज़ार रह सकता है। और आप सब थोड़ा कॉशियस रहिए, और जहाँ तक हो सके तो कैश पे ही बैठिए। अभी बाज़ार को दूर से देखने का ही ये समय है, बाज़ार में ज़्यादा घुसना यानी हाथ जलाने के बराबर होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। ओम नमः।